दोस्तों शुरुआत करने से पहले आपको ये जानना चाहिए कि स्लैंग वर्ड्स होते क्या हैं। वेल, स्लैंग वर्ड्स ऐसी फ्रेजेस हैं जो इंग्लिश में अक्सर लोग एक दूसरे से बातचीत करते हुए यूज़ करते हैं। इनको लिखा नहीं जाता है क्योंकि ये काफ़ी अनौपचारिक और इनफॉर्मल होती हैं, इसलिए सिर्फ कॉन्वर्सेशंस में यूज़ की जाती हैं। तो आज हम देख रहे हैं कुछ 16 कॉमन स्लैंग वर्ड्स। तो शुरुआत करते हैं अपने पहले वर्ड के साथ। हमारा पहला वर्ड है वॉन्की। दोस्तों वॉन्की होता है कोई ऐसी चीज़ जो हिल रही हो। अब फॉर एग्जाम्पल अगर आप डिनर कर रहे हैं और आपका टेबल हिले जा रहा है तो आप खाना नहीं खा पाएंगे, तो उस टेबल को आप कहेंगे वॉन्की। आपका डिनर टेबल अगर वो हिल रहा है तो फॉर एग्जाम्पल आप कह सकते हैं आई कॉन्ट हैव डिनर ऑन दिस टेबल, इट्स रियली वॉन्की। यानी मैं इस टेबल पे खाना नहीं खा पा रहा हूँ क्योंकि ये बहुत हिल रहा है। इसी तरीके से दोस्तों आप एक चेयर के लिए भी कह सकते हैं वॉन्की, यानी कि ये चेयर बहुत वॉन्की है, मतलब कि ये बहुत हिल रही है। अगर कोई चीज़ बहुत हिलती है हम उसको वॉबली भी कह सकते हैं। पर वॉबली थोड़ा सा रेगुलर वर्ड है, पर वॉन्की काफ़ी स्लैंग वर्ड यानी इनफॉर्मल वर्ड है। तो आप कुछ भी कह सकते हैं। आप कह सकते हैं द चेयर इज़ रियली वॉबली या फिर द चेयर इज़ रियली वॉन्की। दोनों करेक्ट वर्ड्स हैं। सो वंस अगेन वॉन्की मीन्स जब कोई चीज़ बहुत हिलती है। नाउ लेट्स लुक एट आवर नेक्स्ट वर्ड, जोन्ड आउट। वेल, काम पे बहुत सारे घंटे बिताने के बाद, ओवर टाइम काम करने के बाद आप कैसा फील करते हैं? ऐसे लगता है ना कि ब्रेन एकदम जैम हो गया है, कुछ सोच नहीं पा रहे हैं, कुछ कर नहीं पा रहे हैं। उस फीलिंग को हम कहते हैं जोन्ड आउट। ओके, विच मीन्स ब्रेन डेड। जैसे कि आप काम करने के बाद बहुत घंटों बाद एकदम कुछ सोच नहीं पा रहे हैं, उसको आप कहते हैं जोन्ड आउट। ओके, इसको हम तब यूज़ करते हैं जब हम बहुत थके हुए होते हैं, टायर्ड होते हैं, एग्जॉस्टेड होते हैं। तो एग्जॉस्टेड कहने की जगह आप कह सकते हैं आई एम जोन्ड आउट। फॉर एग्जाम्पल आपने काम पे बहुत लंबे घंटे काम किया तो आप कहेंगे आई वर्क फॉर लॉन्ग आवर्स एट वर्क एंड नाउ आई एम कम्प्लीटली जोन्ड आउट। यानी अब मेरे दिमाग चलना बंद हो गया है, मैं काम नहीं कर सकता। और ऑल राइट, नाउ आवर नेक्स्ट फ्रेज इज डॉजी। वेल, कल ही दोस्तों मैं एक स्नैक आइटम खा रही थी, एक नमकीन खा रही थी, और जैसे ही मैंने उसे खाया मुझे उसका टेस्ट थोड़ा अजीब लगा। तो मैंने सोचा इसको पता नहीं क्या हुआ, ये कुछ अजीब टेस्ट करी है। मुझे लगा तभी शायद इसकी एक्सपायरी डेट पास हो चुकी है, और मैं सही थी। जब मैंने उसकी एक्सपायरी डेट चेक की तो वो ऑलरेडी एक्सपायर्ड प्रोडक्ट था। तो उसके लिए मैं कह सकती हूँ द नमकीन टेस्टेड अ बिट डॉजी, दैट्स वाई आई चेक्ड द एक्सपायरी डेट। यानी नमकीन का टेस्ट कुछ अजीब सा, डाउटफुल सा टेस्ट लगा, इसलिए मैंने उसकी एक्सपायरी डेट चेक की। सो डॉजी इज डाउटफुल। ऐसे ही अगर किसी मुद्दे पे, किसी टॉपिक पे आपको डाउट है तो आप कह सकते हैं इट्स अ स्लाइटली डॉजी टॉपिक, आई कांट कॉमेंट ऑन इट। यानी मैं इस बारे में कुछ कह नहीं सकता, मुझे इस पे थोड़ा डाउट है। तो ये है डॉजी, राइट। नाउ नेक्स्ट वर्ड इज चिकन आउट। वेल, आपने दोस्तों देखा है कि जो चिकन होते हैं, नॉट खाने वाले, जो हैन होते हैं, हैन के बच्चे छोटे छोटे जिनको हम चिकन बोलते हैं, वो बहुत ही डरपोक होते हैं, राइट। अगर आप उनके पास जाएंगे तो वो आपसे डर के दूर भाग जाएंगे। सिमिलरली चिकन आउट का मतलब होता है डर जाना, टू गेट स्कैर्ड। अब अगर कोई व्यक्ति बहुत डरपोक है तो भी आप उन्हें सिर्फ चिकन बोल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अरे तुम्हें मकड़ी से डर लगता है, तुम कितने बड़े डरपोक हो। यू आर स्कैर्ड ऑफ टाइनी स्पाइडर्स, यू आर सच अ चिकन। यानी तुम कितने डरपोक हो। तो वहाँ पे चिकन का मतलब है कि वो व्यक्ति डरपोक है। अब चिकन आउट एक वर्ब की तरह है, एज इन अ फ्रेजल वर्ब, जिसमें एक नाउन और वर्ब का कॉम्बिनेशन होता है। और चिकन आउट का मतलब होता है डर जाना। अब इमेजिन कीजिए कि आपको बहुत बड़ी ऑडियंस के सामने कुछ प्रेजेंट करना है, कोई प्रेजेंटेशन करना है, और लास्ट मिनट आपको बहुत डर लग रहा है और आप अपनी प्रेजेंटेशन कैंसिल कर देते हैं। उसको आप कहेंगे चिकन आउट। सो आप कह सकते हैं आई चिकनड आउट लास्ट मिनट बिकॉज आई वाज सो स्कैर्ड। यानी कि मैंने लास्ट मिनट में मना कर दिया क्योंकि मैं इतना डर गया था, राइट। सो चिकन आउट का मतलब होता है डर जाना। ऑलराइट, नाउ द नेक्स्ट वर्ड इज़ नर्ड। सो नर्ड एक ऐसा इंसान होता है जिसको कंप्यूटर्स से और किताबों से बहुत लगाव होता है, पर उन्हें लोगों से बातचीत करने में कम लगाव होता है, राइट। तो अगर आपके भाई बहन या कोई दोस्त हैं जिनको कंप्यूटर्स और किताबों में ही इंटरेस्ट है तो आप उन्हें कह सकते हैं नर्ड। अगर हम एक नर्ड को इमेजिन करें तो हम हमेशा ये इमेजिन करेंगे, दैट्स राइट,
स्पेक्स। नर्ड्स अक्सर स्पेक्स पहनते हैं क्योंकि वो हर वक्त पढ़ते रहते हैं या कंप्यूटर देखते रहते हैं। वेल, ये हमेशा सच नहीं होता है, बट यूजुअली लोग किसी ऐसे व्यक्ति को जो स्पेक्स पहनता है उनको कहते हैं, आर यू अ नर्ड, स्पेशली अगर वो बहुत घंटे पढ़ते हो, राइट। सो आप कह सकते हैं मेरा भाई एक बहुत बड़ा नर्ड है क्योंकि वो वीडियो गेम्स खेलना ज़्यादा पसंद करता है पर पार्टीज़ में जाना कम पसंद करता है। माई ब्रदर इज़ सच अ नर्ड, ही वुड रैदर प्ले अ वीडियो गेम दैन गो टू अ पार्टी। ओके, नाउ लेट्स लुक एट आवर नेक्स्ट वर्ड, डोरमैट। डोरमैट हम जानते हैं दोस्तों एक पायदान की तरह होता है, एज इन कि अगर आप किसी दरवाजे के अंदर घुस रहे हैं, किसी रूम के अंदर घूम रहे हैं, तो सामने नीचे एक डोर मैट लगा होता है, राइट, जिस पर आप अपने पैर साफ करके जाते हैं। तो डोर मैट का मतलब यहीं से आता है, यानी कि कोई ऐसा व्यक्ति जिसको कोई यूज़ कर रहा हो या सब लोग यूज़ कर रहे हो, उनको आप डोर मैट कहेंगे। तो इमेजिन अगर किसी व्यक्ति को उनके बॉस बहुत ज़्यादा काम कराते हैं, राइट, और वो व्यक्ति चुपचाप करे जाता है, करे जाता है, करे जाता है, तो वो डोर मैट बन रहा है। तो ऐसे व्यक्ति को आप कह सकते हैं, डोंट बी अ डोरमैट, यू शुड से समथिंग अबाउट द अमाउंट ऑफ वर्क दैट यू आर डूइंग। सो डोरमैट एक ऐसा व्यक्ति है जिसको सब यूज करते हैं, राइट। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट फ्रेज, वो है पिग आउट। अब पिग आउट का मतलब भी आप जैसे देख सकते हैं, चिकन आउट और पिग आउट कुछ मिलते जुलते लग रहे हैं। वेल, पिग आउट का मतलब होता है कि बहुत सारा खाना, ओके, टू ईट अ लॉट। अभी हाल ही की बात है कि मैंने मैकडॉनल्ड्स पे जाके बहुत सारा कुछ खाया, बर्गर्स, फ्रेंच फ्राइज़, हैप्पी मील, ऑलमोस्ट एवरीथिंग, क्योंकि आई रियली लाइक मैकडॉनल्ड्स और मैं वहाँ कम जाती हूँ ऑब्वियसली। जैसे कि आपको पता है, अगर मैं ज़्यादा मैकडॉनल्ड्स खाऊंगी तो वेट कितना बढ़ जाता है। तो पर जब भी मैं जाती हूँ मैं पेट भर के खाती हूँ। सो लास्ट वीक आई पिक्ड आउट एट मैकडॉनल्ड्स, यानी मैंने मैकडॉनल्ड्स में बहुत सारा खाना खाया। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन इज़ क्रैश। ऑलराइट, क्रैश का मतलब होता है कि आप जोन्ड आउट हैं, यानी बहुत थक चुके हैं, उसके बाद आप जाके बस सो जाते हैं। ओके, सो क्रैश मीन्स टू स्लीप आफ्टर गेटिंग टायर्ड, यानी थकने के बाद सो जाना। तो आप कह सकते हैं कि कल मैं इतनी जोन आउट हो गई काम के बाद कि मैं घर जाते ही एकदम सो गई। आई वॉज सो जोन्ड आउट आफ्टर वर्क दैट आई वेंट होम एंड क्रैश्ड, यानी जाते ही मैं घर एकदम सो गई। ओके, नाउ देखते हैं यहाँ पे हमारे कुछ वर्ड्स। पहला वर्ड है लाइटन अप। वेल, लाइटन अप का मतलब है हल्के हो जाओ। इसका एक्चुअली स्लैंग टर्म में मतलब है कि रिलैक्स करो, इट्स ओके, कुछ नहीं हुआ। तो अगर किसी व्यक्ति का कोई माइनर सा एक्सीडेंट हो जाता है या फिर उन्हें कोई चोट लग जाती है, तो आप कह सकते हैं लाइटन अप, इट्स ओके, नथिंग हैपेंड, यानी रिलैक्स करो, कुछ नहीं हुआ, राइट। सो दैट इज लाइटन अप। द नेक्स्ट टर्म इज स्क्रू अप। वेल, स्क्रू अप का मतलब होता है कोई गलती करना, कुछ बिगाड़ना, टू मेक अ मिस्टेक। इसके लिए आप कह सकते हैं कि इमेजिन कीजिए कि आप अपने फ्रेंड के साथ, आपको किसी डिनर पार्टी पे जाना था या मूवी देखने जाना था और आप टाइम भूल गए कि आपको कितने बजे जाना है और आप बहुत लेट हो गए, तो आप कहेंगे सॉरी आई स्क्रूड अप, आई फॉरगॉट द टाइम फॉर द मूवी। माफ़ करना, मुझसे गलती हो गई, मैं मूवी का टाइम ही भूल गई थी। अच्छा, आप स्क्रू अप को आप गूफ अप भी कह सकते हैं। ओके, गूफ अप। आप कह सकते हैं सॉरी आई गूफ्ड अप अ लिटिल बिट, माफ़ करना, मुझसे थोड़ी सी गलती हो गई। उसको आप पास्ट में कहेंगे गूफ्ड अप और इसको आप पास्ट में कहेंगे स्क्रूड अप, और प्रेजेंट में स्क्रू अप या गूफ अप। ओके, द नेक्स्ट वन इज स्कोर। दोस्तों, स्कोर का मतलब होता है वो पा लेना जो आपको चाहिए। इमेजिन अगर आपको कोई मैच देखना है और आपको स्टेडियम में जो टिकट्स चाहिए वो ही मिल जाएं, तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे आई स्कोर्ड द बेस्ट सीट्स इन द स्टेडियम, यानी जो मुझे स्टेडियम में सीट्स चाहिए थी सबसे अच्छे वाली, वो मुझे मिल गई। सो स्कोर का मतलब होता है टू गेट व्हाट यू वांट। अब जानते हैं रैप अप का मतलब क्या होता है। रैप अप का मतलब होता है सब कुछ खत्म करना, बंद करना। वेल, हमारा आज का लेसन यहाँ रैप अप नहीं हो रहा है, पर रैप अप का मतलब होता है टू एंड। तो अगर आपने ऑफिस में अपना आज का सारा काम ख़त्म कर लिया और आपके निकलने का टाइम हो गया, तो आप कहेंगे ओके लेट्स रैप अप फॉर द डे, यानी आज के लिए ख़त्म करते हैं, या फिर लेट्स वाइंड अप फॉर द डे, क्योंकि दोनों टर्म्स का मतलब सेम है। ओके,
लेट्स लुक एट द नेक्स्ट वर्ड विच इज़ डिच. वेल, डिच का मतलब इंग्लिश में होता है धोखा देना, राइट? धोखा देना. तो अगर आप कल की क्लास अवॉइड कर रहे हैं क्योंकि आप मूवी पे जा रहे हैं उसकी जगह, तो आप कहेंगे आई एम डिचिंग टुमारोज़ क्लास फॉर अ मूवी. यानी मैं कल की क्लास को धोखा दे रही हूँ, एज इन मैं नहीं जा रही हूँ क्योंकि मैं मूवी देखने जा रही हूँ उसकी जगह. सो दैट्स डिच. नाउ वी हैव हैंग आउट. वेल, हैंग आउट एक बहुत ही कॉमन स्लैंग टर्म है, इसको बहुत लोग यूज़ करते हैं. हैंग आउट का मतलब है टांगना नहीं, बट इसका मतलब है घूमना. ओके, लोगों के साथ, दोस्तों के साथ घूमना. तो अगर आपको किसी फ्रेंड को बोलना है कि वो आपके साथ घूमने चले, तो आप कह सकते हैं लेट्स हैंग आउट टुगेदर. चलो साथ में घूमने चलते हैं. एंड देन वी हैव आई एम डाउन. वेल, आई एम डाउन का मतलब होता है ये नहीं कि आप नीचे हैं. आई एम डाउन का मतलब होता है आई एम रेडी. तो अगर आप कुछ करने के लिए तैयार हैं तो आप कहेंगे आई एम डाउन. सो फॉर एग्जाम्पल, आपको कोई क्रिकेट मैच देखना है या जाना है, किसी क्रिकेट मैच में पार्टिसिपेट करना है, खेलना है, तो आप कहेंगे आई एम डाउन फॉर द क्रिकेट मैच. यानी मैं क्रिकेट मैच के लिए तैयार हूँ. वो खेलने के लिए हो सकता है, देखने के लिए हो सकता है, इट कैन बी एनीथिंग. एंड नाउ वी हैव द लास्ट वन, अ ब्लास्ट. वेल दोस्तों, यहाँ पे अ और ब्लास्ट अलग अलग हैं. अ ब्लास्ट का मतलब है बहुत ही मज़ेदार पार्टी. ओके, सो इमेजिन कीजिए कि आपके फ्रेंड की बर्थडे पार्टी थी और वो बहुत ही मज़ेदार थी. उसके लिए आप कहेंगे माई फ्रेंड्स बर्थडे पार्टी वॉज अ ब्लास्ट. यानी बहुत ही मज़ेदार, जिसको हम कहेंगे सुपर फन. सो गाइज, ये हैं हमारे आज के स्लैंग वर्ड्स, जहाँ पे आपने सीखे हैं 16 न्यू स्लैंग वर्ड्स जो आपके अब वोकैबुलरी में ऐड हो गए हैं. अब वर्ड्स तो आपने सुन लिए. नाउ आपका चैलेंज है कि आप इन्हें कैसे यूज़ करेंगे. सो थिंक अबाउट इट कि इसमें से कौन सा स्लैंग वर्ड है जो आपको पसंद आया. एटलीस्ट आपको 5 स्लैंग वर्ड सेलेक्ट करने चाहिए इसमें से, जिनको आप रेगुलरली अपने कॉन्वर्सेशंस में खुद डेलिबरेटली ऐड करने की कोशिश करेंगे. ओके, थैंक यू सो मच फॉर स्टेइंग ट्यून्ड. आई विल कम बैक विद मोर लेसन्स. टिल देन, टेक केयर. बाय बाय.